ये बताना चाह रहा हूँ ना कि कुछ जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। पहली बात है कि बोलने की आतुरता में अपना पोजीशन जो है गड़बड़ाया हुआ नहीं रखना चाहिए। मतलब कि जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उस समय हमारी पोजीशन सही होनी चाहिए। बोलने के पहले हमारी अपने शारीरिक पोजीशन सही होनी चाहिए और श्रोता की पोजीशन भी हमारे अनुकूल होना चाहिए। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कि हम पहले जब प्रवेश किए तो उस वक्त आप नीचे थे, वो व्यक्ति ऊपर खड़ा था और आप नीचे से बोले जा रहे थे उसको। मैंने आपको इशारा भी किया लेकिन आप समझे नहीं, आप बोलने की धुन में थे। आप वक्ता का पोजीशन सदैव ऊपर होना चाहिए। वक्ता का पोजीशन सदैव ऊपर होना चाहिए, श्रोता का पोजीशन नीचे होना चाहिए। तो क्या होगा कि वक्ता की बात हुआ आगे सुनेगा और क्या। तो दूसरी बात यह है कि उसकी वह पोजीशन देखिए कि उसके हाथ पैर क्या बंधे हैं कि खुले हैं। अगर हाथ पैर बंधे हैं तो उस समय आपकी बात को वो ग्रहण नहीं कर रहा है, भले आपके सामने में खड़ा है। जैसे ऐसे करे इस तरह से है, इसका मतलब कि आपकी बात को वो सुन नहीं रहा है। हाँ, वो बंद किया हुआ है अपने को, उसको खोलवाइए हाथ किसी तरह से, कोई बहाने से कुछ भी सुना के करके पकड़ा के सुनाइए, वो हाथ खोले। फिर पैर देखिए, पैर की दिशा किधर है। पैर की दिशा अगर आपकी ओर है तो आपको सुन रहा है, पैर की दिशा अगर आपकी ओर नहीं है तो आपको नहीं सुन रहा है। वो पैर अगर ऐसे किया हुआ है ना, जैसे ये पैर है इस तरह से मुड़ा हुआ है, मतलब कि नहीं सुन रहा है आपको वो। अगर पैर आपकी ओर मुड़ा हुआ है इसका मतलब आपको सुन रहा है। अगर पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठा हुआ है, हाँ, तो इसका मतलब है फिर वो उसने एक बंधन बनाया हुआ है, लॉक कर लेते हैं। हाँ, एक लॉक किया हुआ है। हाँ, तो जब उस लॉक को खुलवाइए, वो अपनी बुद्धि लगाइए जिससे कि वो उस लॉक को खोले। कैसे खोले? हाँ, तो जब वैसा होगा तब इसका मतलब सुन रहा है। जब उसकी आंख जो है आपसे मिली हुई हो, क्यों चिल्ला रहा था? वो ऊपर पोजीशन पर बैठा हुआ था। हम लोग उससे कुछ बोले भी नहीं, हम लोग तो पियर का थे ना, हम लोग वो खाते से बसे हुए, लेकिन वो लगे भोंकने, वो ऊंचाई पर था ना, भोंके के ऊंचाई पर है। हाँ, यही तो है। ऊंचा पर जो बैठता है शासन उसी का होता है। ये सदैव ध्यान रखना, जो शासक होता है वो ऊंचा पर बैठता है। जब किसी व्यक्ति की पोजीशन ऊंची हो ना, तो वो भौंक रहा था तो उसको पहले नीचे उतारना चाहिए था, या तो उसको आप नीचे उतारते या आप उससे ऊपर चढ़ते। वहाँ हम लोग का प्रचार बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि उनके दिल पर चोट लगी है और सीधा पहली बार सुने हैं कि बिना नेताओं की भी व्यवस्था चलेगी। वह बात अपनी दूसरी है। हाँ। ये विचार की ताकत है, समझे? लेकिन आपके वक्ता की ताकत नहीं थी उसमें, ये तो विचार की ताकत थी। वक्ता की पोजीशन जिसमें कि वक्ता की बात बेकार भी हो तो भी कैसे श्रोता सुनेगा? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। बात समझ रहे हो? आप लोग का विचार तो ऐसा है कि अगर शीर्षासन करके भी सुनाएगा तो आदमी सुन लेगा, उसको सुनना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात इसकी कर रहा हूँ कि जैसे वो भाव कर रहा था या विरोध में था, अगर वही वो नीचे होता तो आपके समर्थन में आ जाता। दरवाजे पर लोग जाते हैं तो आदमी देखता है तो खड़ा हो जाता है कि भाई कैसे आदमी आए हैं, क्यों आए हैं। कोई भी हो, मैं उस व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा। नहीं सुने वही बात कर रहे हैं और बाकी लोग हम गुरु जी का बात कुल समझते, पागल थोड़ा भाई है, ये सूरत ना है, हम सब समझते हैं बात। नहीं, पागल थोड़ा ही पागल है। अच्छा, हाँ, जब आप चर्चा करो चर्चा आगे बढ़ दिया और कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, तो जो सिद्धांत है जो मैं समझा रहा हूँ, सिद्धांत उसको समझिए। इसको सुनेंगे तो आपको हर समय लाभ होगा कहीं भी। देखेंगे उसके आपकी पोजीशन सदैव ऊंची रहनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, हाँ, तो आपको खड़े रहना है।
अगर आप भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठा हुआ है, तो आपको ऊंचे आसन पर बैठना है। या अगर दोनों का आसन बराबर है तो उसके कुर्सी में हैंडल नहीं होना चाहिए। कभी जाओगे दुकान में तो दुकान देखोगे तो स्टूल रखते हैं ग्राहकों के लिए। कभी भी वे कुर्सी नहीं रखते हैं वो वाला जिसमें कि वो अपना हाथ रखा हुआ रहे। हाथ जब व्यक्ति रख देगा किसी पर ना, तो वो उसकी हो जाती है और उसमें अकड़ आ जाती है। अब इसके ऊपर हाथ रख दिया, अकड़ आ जाती है, उसमें ध्यान रखना। हाथ रखने की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। उसको सदैव जो है ऐसी पोजीशन में बैठाइए, ऐसे कुर्सी दीजिए उसको जिसमें कुर्सी में हैंडल ही नहीं हो, वैसे बैठे। हाँ, नेताओं का मन ऊंचा किया जाता है। हाँ, नेताओं का मन जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उतना ज़्यादा सम्मान होगा। सम्मान की फिलॉसफी है ये। जितना मंच ऊंचा होगा उतना बड़ा सम्मान होगा, उतना उसका प्रभाव होगा। प्लेस की बात है, जितनी उसकी लाइटिंग होगी, अगर वहाँ बहुत लाइट फेंकी जा रही है हाँ, तो उतना ज़्यादा प्रभाव आएगा। अगर लाइट वहाँ कम है, जैसे अगर हम वक्ता को अंधेरे में कर दें, डार्क में कर दें, और श्रोता में की ओर लाइट फेंक दें, तो वक्ता का प्रभाव नहीं रहेगा। हमें वक्ता को ज़्यादा लाइट में रखना है और श्रोता को डार्क में रखना है, ताकि जो है सबका ध्यान उस पर रहे और सम्मान पूरा हो। और तब जो है वक्ता की बात पूरी सुनी जाएगी, श्रोता पूरा सुनेगा। सेल सुनेगा नहीं, मानेगा भी। मानने की बात हो रही है यहाँ, सुनने की बात नहीं हो रही है। मानेगा और पॉजिटिव में मानेगा। मानेगा मतलब पॉजिटिव में मानेगा, समझ गए। तो लाइटिंग की भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद आँख से आँख का कांटेक्ट होना चाहिए। अगर वो आपकी ओर देख रहा है, आँख फाड़ फाड़ करके देख रहा है, जितनी आँख उसकी फटी रहेगी उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, सम्मान उतना ज़्यादा होगा। आँख जितनी कम उसकी खुली रहेगी, इसका मतलब वो आँख से ज़्यादा होता है, उतना ही जो है कम होगा। आँख उसका जितना बड़ा खुल जाएगा ना, इसका मतलब वो उतना ग्रहण कर रहा है। जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ होती है, तो हमारी आँखें खुल जाती हैं, उतनी बड़ी हो जाती है। तो उसके आँख को खोलना बड़े से। आँख कब खुलता है? जब श्रोता जो है वह दूर में बैठा हुआ है और नीचे बैठा हुआ है, तभी वो आँख ऐसे ऊपर करेगा और बड़ी खोलेगा, तब ताकि उसको दिख जाए। तो ऐसे पोजीशन पर, ऐसे ऑडिटोरियम में उसको बैठाया जाता है कि उसकी आँख पूरी खुल जाए, बड़ा हो जाए, वो विरोध नहीं कर सके, पूरा का पूरा एस में नहीं बन जाए वो। तो ये जो है शरीर की भाषा, माइंड की भाषा है। तो शरीर का मन से कैसे संपर्क होता है और उसका क्या रिएक्शन होता है, ये जानना जरूरी है। बिना इसको जाने जो बोलना शुरू करेगा ना, तो अच्छी बात भी नकार दी जाती है कई जगह। अच्छी बात भी कई जगह नकार दी जाती है। अच्छा, वह अगर कोई चीज़ पकड़ा हुआ है, उदाहरण के लिए उसने कोई कागज़ पकड़ा हुआ है, उदाहरण के लिए कोई कागज़ पकड़ा हुआ है, कोई किताब पकड़ा हुआ है, कलम पकड़ा हुआ है, और आप लगे बोलने ना, तो उतना ध्यान नहीं देगा वो। ये सब लक्षण, वो सब पहले उसका वो हटाइए, जो चीज़ वो पकड़ा हुआ है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको पकड़ा दीजिए पहले। मतलब कुल मिलाकर तो उससे पहले अनलॉक कर दीजिए। हाँ, है ना? और अपने में जोड़ने के लिए क्या है, आप भी कोई चीज़ पकड़ाइए। जैसे आप प्रचार करने जा रहे हैं तो अपना पर्चा पहले पकड़ाइए उसको। हाथ में ले ले पहले। हाँ, पहले आपका पर्चा पकड़ ले। जैसे ही आपका पर्चा पकड़ेगा ये रोक देते हैं पर्चे। और चंचल रोक देता है, ये गलत करता है ना, इसीलिए तो समझा रहा हूँ इतना। नहीं, इतना क्यों समझा रहा हूँ? पर्चा मत ध्यान से पढ़े नहीं। पर्चा खराब हो नहीं यार, जब आपका पर्चा वो पकड़ेगा तो वो आपसे कनेक्ट हो गया। अब आप जब उसकी अब बात बोलेंगे, भले उसको नहीं पढ़े, उसको पढ़ने मत दीजिए, आप बोलिए अपनी बात, लेकिन उसने पकड़ लिया है ना, तो अब आपकी चीज़ को पकड़ लिया, आपका ग्रहण कर लिया है वो। अब उसका दिमाग ओपन है आपके लिए। नहीं भी सुनेगा, पढ़ने लगा तो देख पढ़ लेता है, तो आप बोलिए। तो अपनी कोई चीज़ पकड़ाइए उसको, उसे अपनी चीज़ को पकड़े रहने दीजिए। अपनी चीज़ आप पकड़ाइए। अगर वो खुद अपनी कोई चीज़ पकड़ा हुआ है तो उसकी ग्राह्यता घट जाएगी। अभी लक्षण देख करके ही बोलना है। हाँ, ये सदैव ध्यान रखा कीजिए। खड़ा नहीं हो रहा है, खड़ा कराने की कोशिश कीजिए। खड़ा नहीं हो रहा तो आपकी ऊंचाई ज़्यादा हो, वो बैठा हुआ है तो ठीक है, बैठने रहने दीजिए। आप ऊंचा होकर खड़ा होकर बोलिए, आपकी बात वो मानेगा, निश्चित मानेगा। बोलने का तरीका शुद्ध। अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए वो किसी वाहन में बैठा हुआ है, जैसे मोटरसाइकिल में बैठा हुआ है, आप लगे बताने तो उतना ग्रहण नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसकी अनकंफर्टेबल पोजीशन है। वो आरामदायक स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। आरामदायक स्थिति में जब बैठा हो, आपके नीचे हो, उस समय आप बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
ये तो प्लेस की बात हो गई ना, प्लेस की बात हो गई, ये सब प्लेस की बॉडी लैंग्वेज, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हाँ बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। हूँ। अब और कुछ बोल चाल के तरीके से जाए तो पहले किस तरीके से उसके साथ पेश आए, देखिए पहली बारी कहानी किस प्रकार की थी? पहले तो सबसे पहले तो अभिवादन ही सबसे अच्छा माना जाता है। अभिवादन व्यक्ति को पहले करना चाहिए ताकि उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हाँ। सभी लोग करते हैं, अभिवादन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अभिवादन कीजिए, फिर संबोधन कीजिए, हाँ, और अपनी बात को जितना, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास कम समय है, जितना कम समय में उसे संक्षेप में जितनी ग्रहण करने योग्य बता देंगे बात, तो वो बात ग्रहण हो जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, अपने समय के हिसाब से, वहाँ परिस्थिति के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अगर समय कम है तो बहुत उदाहरण आप नहीं दे सकते, समय ज़्यादा है, मंच है, ठीक है, बोलना है आपको 30 मिनट, तो आप 10 तरह का उदाहरण दे सकते हैं। तो अपना भी समय का ध्यान रखना है, उसका भी समय का ध्यान रखना है। ये नहीं कि उसका माथा चाट रहे हैं तो वो पगला जाएगा, कहेगा कि आप हमको डिस्टर्ब करें, हमको और काम है, ये हमारा कोई डिस्टर्ब कर रहा है इतना, ठीक है। तो उसका भी समय बचे, आपका भी समय बचे, ये इस चीज़ का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और उसके बाद जो है, कहा जाता है कि जिसको राजनीति संबंधित बात कहनी है उसकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। आवाज़ में जितना भारीपन आएगा उतना ही ज़्यादा प्रभाव होगा। आवाज़ में भारीपन होना चाहिए। भारीपन तो संगीत में है, सा का रियाज कीजिए, सा का रियाज कीजिए, सा का, खड़च का, खड़च का, खड़च का, यानी यहाँ से गले के नीचे से जो है सा की ध्वनि निकलती है संगीत में। सा, समझ रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं ना, सा। ये जो नी जो है ना, यहाँ से निकलता है सबसे ऊपर से, वो सबसे पतला हो जाता है। सा रे ग म प ध नी आएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो जो सा जो ध्वनि है वह जो है गले के नीचे से निकलता है, यानी आपको यहाँ पर गले में ध्यान देना है और यहाँ पर फोर्स लगाना है, जोर यहाँ देना है। इस जगह जोर दे करके अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ में भारीपन आ जाएगा, गंभीरता आ जाएगी गले के सबसे नीचे। समझ रहे हैं बात को? आपकी आवाज़ में भारीपन, गंभीरता और लाउडनेस, फोर्स भी होना चाहिए। तो तर्क वगैरह तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी आवाज़ में ये होना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि पॉज भी ज़रूरी है, यानी कुछ ठहराव भी ज़रूरी है। बिना पॉज के हड़बड़ हड़बड़ अगर आप बोलेंगे जल्दी जल्दी तो उसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को आपको सिर्फ बोलना नहीं है, इस तरह से बोलना है कि वो समझे, और समझने के लिए पॉज ज़रूरी है, कुछ जो है ठहराव ज़रूरी है। तो हल्का सा ठहराव करते हुए, पॉज करते हुए, रुकते हुए जब आप बोलते हैं तो उसका असर सबसे अच्छा होता है, वो दिमाग पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और आपकी बात को वो समझ लेगा। और कोई जैसे कमी हम लोग क्या देखे, ऐसी और कोई कमी दिखी बातचीत कहने में? और जैसे भी जितनी दिखेगी तो फिर मैं बताऊंगा। अभी तक मुझे जितनी दिखी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ।